ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28 अप्रैल 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। जैसे भगवान को सभी प्यार करते हैं, स्नेह की नजर से भाव से देखते हैं। बाबा ने कहा, अगर बाप समान लवली बनना है तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको भी कहते हैं, बाबा तो लौकिक पिता को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वो भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वो आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा करती क्या है? बाबा ने कहा, ये खुद अपने लिए ही नहीं जानते तो गॉड फादर को कैसे जानेंगे? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिला होगा, कहते हैं ओ गॉड फादर। उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोट है, परंतु आत्मा को जानना फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये जितना आसान है, लोग कैसे बोल देते हैं कि ये तो आत्मा परमात्मा करते रहते हैं, इनका तो बस एक ही काम है, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। जितना बोलने में आसान है आत्मा परमात्मा, किसी को भी कहो कि आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड आत्मा और परमात्म स्थिति, इन दोनों स्थितियों में हमें टिक करके दिखाओ, तो वो कहेंगे 1 मिनट के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है कि कब ये कहें आंखें खोलो और कब हम खोलें। तो बाबा ने कहा, ये जितना आसान सब्जेक्ट लग रहा है ये उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी थे इजी और डिफिकल्ट थे डिफिकल्ट। अनुभव करना, अभ्यास शुरू हो जाए तो बहुत इजी है। बल्कि कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक भी चले गए हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वो भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी हूँ, ये भूल जाते हैं। जो रोज आत्मा परमात्मा सुनते हैं, बाबा ने कहा वही भूल जाते हैं। तो ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है,
उनमें 84 जन्मों का पाठ नोदा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पाठ बजाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के लिए बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये चक्कर तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, तो पहले बाबा ने याद कराया मैं आत्मा बिंदी हूँ, इस स्थिति में टिको। अब बाबा ने कहा मैं आत्मा कौन हूँ? स्टार हूँ, और फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है। पहले मैं बिंदी तो मेरा बाप भी बिंदी, ऐसा समझ के याद करना है। अभी मैं स्टार तो पिता परमात्मा भी स्टार अति सूक्ष्म है। वही सदगति दाता है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर के बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। तो बाबा ने कहा याद करना भी क्या है? मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। लबार किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसे कहते हैं ना डिंगे हांगना, या अपने मियाँ मिट्ठू बनना। क्या बताऊं, थोड़ा सा हाथ हिलाया होगा, किसी ने देख लिया होगा, या किसी ने कह दिया होगा क्या बात आज लेट हो गए, कैसे लेट हो गए, थोड़ा सा कुछ करने के लिए 2, 10, 15 मिनट के लिए रुके होंगे, तो फिर बड़ी बड़ी क्या बातें करते हैं? लबार बहुत मारते हैं कि क्या बताऊं, चैन ही नहीं है, अब घर पे और आगे अब ये भी करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को ना आत्मा समझ आया, किसी को ना परमात्मा समझ आया, इस ज्ञान पर तो कोई प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोल देते। सिंधी है ना? हाँ, तो देखो कितने भाग्यशाली हो आप। सिंधी कौन कौन सिंधी माताएं बैठी हैं यहाँ पर? 1 2 हाथ ऊंचे करना, 1 2 3 4 7 8 से भी ज्यादा है, परंतु कोई शाम को आएंगे और कोई कल तक आ जाएंगे। ज्यादा भाग्यशाली है, पर इस भाग्य को बहुत अच्छे से समझ करके, उल्टा जो समझ लेते हैं, जैसे सीधा समझा हुआ है तो खुशी होती है और बता दिया कि ये तो हमारी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर इसी बात को अगर उल्टा भी ले लें कि देखो भाई हमारे भगवान जिसमें आया वो सिंधी है, तो वो उसी में ही रह गए, और अगर कुछ पढ़ाई नहीं किया, योग नहीं किया, सेवा नहीं की, धारणाओं को जीवन में नहीं लाया, तो फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, ऐसे ही। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा कि आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर तो कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत है वन और हेल, भारत है वन और हेल कैसे बनता है? 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतो रजो तमो में कैसे आते हैं? सिर्फ ये सुन करके प्रभावित होते हैं, बाकी परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है,
बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई समझते नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अगर बड़ी बड़ी बातें करनी भी हैं तो कब करें, जब हमने जिनको ज्ञान सुनाया या गाइड किया या उनको दिशा दिखाई, वो क्या करना शुरू कर दे, अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना शुरू कर दे। जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले अनुभव सुनाया था ना कि पानी को चार्ज करने का तो मैं बाद में बताया उस प्रवचन में, लेकिन पहले दिन जहां पर हुआ था वो वाली लेडी क्या कहती है कि मैं तो आज सुबह, आपने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, साथ में लोटा लेकर के बैठ गई कि शिव बाबा की शक्ति आ रही है, इसमें जा रही है, शिव बाबा की शक्ति आ रही है आत्मा में और इसमें जा रही है। तो बाबा ने कहा खुशी की बात तब होगी जब ज्ञान पर सुनते सुनते प्रभावित होते होते याद करने लग जाएं, तो बाबा मानेंगे। तो बाबा ने कहा मुख्य बात तो समझते ही नहीं है, कौन सी? योग, हाँ याद की, आत्मा समझना। मुख्य बात तो समझते ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 का पाठ है, वो भी अविनाशी है। ये याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्यों को तो देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पर होई। हम जैसे कि मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हो। मलेच्छ किसको कहा जाता है? अशुद्ध। वो खुद ही कहते हैं कि हम जैसे कि मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हो। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट तो बताते नहीं हैं। अब बताओ, सेवाएं तो स्टेटस पर लगा सकते हैं, यहाँ कर रहे, यहाँ कर रहे, यहाँ कर रहे हैं। योग यहाँ का है, और स्टेटस का मतलब भी क्या होता है? स्थिति, कि सामने वाले का क्या हालचाल है, क्या है उसकी स्थिति। तो बाबा ने कहा कि समझते हैं कि हमारे में ज्ञान बहुत अच्छा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट तो बताते नहीं। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्कर बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने का काम नहीं है। ध्यान से सुनना ये बात। बाबा ने कहा सिर्फ ये ज्ञान आ गया और हमने समझ लिया, ले भाई मेरे अंदर तो सारा ज्ञान आ गया, अब तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना इन लोगों से पढ़ने की जरूरत है, ना इन लोगों के सामने बैठ करके योग लगाने की जरूरत है, ना इन स्थानों की जरूरत है, ना इन भोग टोलियों की जरूरत है। हमें तो कोई जरूरत नहीं है सेवा सुवा की, क्योंकि हमें तो सारा ज्ञान आ ही गया है। अगर सारा ज्ञान आ ही जाए, इतना सा 7 दिन का कोर्स करने से ही या कुछ क्लासेस सुनने से ही, तो फिर ये बाबा ने बाकी के 3 सब्जेक्ट क्यों रखे हैं? फिर तो ज्ञान का सब्जेक्ट ही काफी था। जो किताबें हम खरीदते हैं उनके अंदर दादियों की क्लासेस है, जो वीडियोस हम देखते हैं उनमें दीदी भाई और दादियों की क्लासेस हैं,
जो दीदियां हमें ज्ञान सुनाती है वो भी हमें ज्ञान सुनाती है, उनकी भी क्लासेस हैं, लेकिन योग, धारणा और सेवा, ये तीनों भी तो अभी तक सब्जेक्ट पढ़े हैं। जैसे एक बहन ने पूछा कि दीदी मैं मन भी लगा रही हूँ सेवा में, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धन भी लगा रही हूँ सेवा में, सप्ताह में 2 बार ही सेंटर जाती हूँ और मैं धन सफल करके आती हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं तन मन धन और समय, तो मैं अपना समय भी लगा रही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन तन के अंदर कोई रोग आया हुआ है जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाती, तो मैं अपना तन कैसे सफल करूँ, आप मेरे को ये बताओ। क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो सच में हाथ भी नहीं हिला सकती। तो लेकिन अंदर में क्या इच्छा है, सिर्फ यही इच्छा है कि आप मेरे को बस इसका कोई तोड़ बताओ कि मैं मेरा तन कैसे लगाऊं। मतलब कर्मणा सेवा में मेरे को 100 में से कितने नंबर चाहिए, 100/100 चाहिए। तो इसके अंदर तो मेरा एक भी नंबर नहीं बन रहा है, तो ये कैसे करूं। तो फिर वो उनको बताया गया, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है तो उनकी राय भी अलग है। तो बाबा ने देखो यही बातें तो यहाँ कही कि सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने का यहाँ काम नहीं है, पावन कैसे बने, विकारों को कैसे खत्म करेंगे, सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो बताओ क्या होगा, योग ठीक नहीं होगा तो विकर्म विनाश नहीं होगी, ये तो बाबा ने बोल दिया। योग ठीक नहीं होगा तो ज्ञान भी समझ नहीं आएगा, और योग ठीक नहीं होगा तो पद कम हो जाएगा, योग ठीक नहीं होगा तो मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा कुछ भी, और जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं होगी। योग नहीं होगा तो डिस्टर्ब भी रहेंगे, भले कितना अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान सुनाया जा रहा है। योग है तभी तो ये संकल्प आया कि मैं पूछूं कि मेरे एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर और कैसे लेकर के आऊं। जिनका योग नहीं होता वो क्या कहते हैं, घर का काम कर तो रही हूँ, मेरा घर बाबा का ही तो घर है, ये लो जी तन लगी रहे, तन में आगे 100 में से 100 नंबर। योग जबरदस्त लगा हुआ है। योग होगा तो चिंता होगी, पावन कैसे बनूं, सुंदर कैसे बनूं। बाबा ने कहा योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। और धर्मराज की सजा कहाँ मिलती है बताओ, आत्माओं कहाँ मिलती है धर्मराज की सजा, यहाँ मिल रही है। आज की ये जो मुरली हम सुनने वाले हैं ना, बाबा ने मेहनत शब्द का, मुरली पूरी मेहनत के ऊपर ही है, मुश्किल के ऊपर ही है सारी की सारी मुरली। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे ना तो ज्ञान को छोड़ना चाहते हैं, छूटे भी हमसे कुछ ना उड़ना चाहते, उनके जैसा हमें ना काम करना है, ना योग लगाना है, ना सेवा करनी है, ना दान करना है, उड़ा भी हमसे नहीं जाता। बाबा ने कहा छोड़ना भी नहीं है, उड़ना भी नहीं है, खुद को क्या कह करके बैठे, बस जैसे है वैसे चल तो रहे हैं। तो बाबा ने कहा चलने वाले को तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने ये सोचा हुआ है ना कि चल तो रहे हैं, तो चलने वाले को तो इस ज्ञान के मार्ग में क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से छूटना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, बाबा ने कहा उड़ना पड़ेगा। और उड़ेगी कौन सी आत्मा, जो निराकारी अवस्था में रहेगी। मुरलियां फिर से आज जुड़ रही हैं, बाबा हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर हम काम ना करें, होमवर्क ना करें, तो यह हमारी प्रॉब्लम है। आज का होमवर्क साकार और अव्यक्त मुरली का एक ही है, आत्मा बिंदी बाबा भी बिंदी, आत्मा स्टार बाबा भी स्टार, आत्मा निराकार बाबा भी निराकार। निराकार से फिर साकार में आके काम करो तो मेहनत से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो बताओ उड़ना है, चलना है कि क्या करना है, उड़ना है। क्योंकि अगर चलने वाले मार्ग पर हैं हम, छोड़ेंगे भी नहीं पर उड़ेंगे भी नहीं, चल रहे हैं। तो बाबा ने ये बताया रहस्य।
हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जल्दी आने वाला है, ऑन द वे। शिव बाबा ने कहा कि योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। सजाएं अभी मिल रही हैं सभी को। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कमा रहे हैं, लेकिन कैसे कमा रहे हैं? मेहनत से कमा रहे हैं। कहते हैं धन कमाना कोई मासी का घर नहीं है। और पहले वाले लोग पैसा कैसे कमाते थे? बस आराम से, क्योंकि वो एक ड्यूटी करते थे। अभी बीच में बहुत सारी बातें आ गई है, सामने वाले के भी और खुद के वाले के भी। शरीर का बाबा ने कहा वो तो रोगी बन ही चुका है, और बाबा ने जन का कहा, रिश्तों का कहा। उसमें तो बाबा ने मुरली में कहा कि क्या ही बताऊं, एक रूठता है दूसरे को मनाओ, दूसरा रूठता है पहला मनाओ, ये करो वो करो। तो ये क्या ये सजाएं नहीं चल रही हैं? अपने खून के साथ सारे अनजानों के साथ होए तो बात अलग है, टीचर और स्टूडेंट का होए तो बात अलग है, लेकिन अपने खून के साथ अपने छत के नीचे हमारा सब कुछ हो रहा है। ये काटना है, जल्दी जल्दी काटना है। कैसे? योग से जो प्रॉब्लम 1 महीने थी वो 1 दिन में कंप्लीट करनी है। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? योग। और जो प्रॉब्लम 1 दिन की है वो कितनी देर में पूरी होनी चाहिए? 1 घंटे में। और जो प्रॉब्लम 1 घंटे के लिए आई वो कितनी देर में खत्म होनी चाहिए? 1 मिनट में। और जो 1 मिनट की प्रॉब्लम है वो 1 मिनट की प्रॉब्लम क्या होती है? किसी ने पूछा आप बताओ, हम ओम शांति में जाएं या उसमें जाएं या किस में जाएं, या पकड़ लें या छोड़ दें? ये पेपर कितनी देर का है? बस, तो इसे 1 सेकंड में पूरा करना है। फिर हाँ तो हाँ, ना तो ना। माता जी मेरे साथ सेवा में चलोगे? मैं पूछ करके बताऊंगी। किससे पूछना है? किससे पूछना है? टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ तो हाँ, ना तो ना। माउंट आबू चलोगे माता जी? घर जाके फोन करके बताऊंगी। हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्योंकि खुद का मन का मालिक बनेगा वो सबको राजी कर लेगा। त्रिया चरित्र। इसके लिए फटाफट से काम करना है, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी से ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। योग बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, जिसको कोई भी उठा नहीं सकते। ज्ञान में तो अपने को मियाँ मिठू समझ करके बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखे हैं जो कभी पहुंचे ही नहीं है वापस सेवा केंद्र पर, वो भी जब ज्ञान सुनाते हैं ना, इतना जबरदस्त सुनाते हैं कि बात नहीं पूछो। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ही है जो बाबा हमें दे रहा है, समझ में आता है जल्दी से। तो बाबा ने कहा इसमें तो अपने को मियाँ मिठू समझते हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अंडरलाइन कर लेना सारे जने, खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। दूसरे को प्रॉब्लम आ गई तो एक माता दूसरी माता को कैसे ज्ञान सुनाती है? कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करो, ये करो ये करो ये करो। वही प्रॉब्लम आज खुद के ऊपर आ गई तो कोई भी तो दीदी के इसके लिए बाबा ने कहा खाली खाली पंडित नहीं बनना, योगी भी बनना है, तपस्वी भी बनना है, तपस्वी भी बनना है, त्यागी भी बनना है, सेवाधारी भी बनना है। सारे सब्जेक्ट में हमको पास होना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है, याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है।
चक्र का राज जानना सहज है। योग के लिए बैठे और मानो उसी वेले कोई यहाँ पर आ गया तो योग भंग होने में कितनी की देरी लगी। एकदम से मुंह ऐसे हो गया, मुंह होना चाहिए था ऐसे, एकदम से ऐसे हो गया। अभी कहीं पर प्रवचन हो रहा था तो उनको योगी करा रही थी। मैंने कहा देखो ध्यान से बैठना, एकाग्र हो जाना, जो मैं बोल रही हूँ ना बस वही आपको महसूस करना है। एकदम सीधे हो गए, एकदम ऐसे हो गए, एकदम तपस्या में बैठ गए शंकर जी की तरह, क्योंकि उनको यही बोला था शंकर जी की तरह बैठना है। उतने में एक लेडी आई, शरीर तो शंकर जी की तरह था पर ये जो हमारा मुखमंडल है ना ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। और जब तक वो अपनी सीट पर बैठी नहीं, इस मुंह ने कर्तव्य पूरा निभाया, उसको वहां से लाया यहाँ पर बिठाया। इतने में तो दीदी परम धाम ले जा चुके थे, ये नीचे रह गए उनको सेटल करने में। योग बहुत गंभीर है सब्जेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भटका और मेरे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। आप लोगों पे शोभा नहीं देता। हाँ हाँ, आगे भले कुछ दिख नहीं रहा पीछे का, लेकिन मन पीछे चल, एक सेकंड में आ गए। इसके लिए फिर हम कहते हैं मैं इतना योग लगाती हूँ, पता नहीं बाबा मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं इतने योग लगाता हूँ, पता नहीं बाबा मेरा क्यों नहीं काम करता, मेरा क्यों नहीं रोग काटता। उन्होंने 2 दिन योग लगाया, उन्होंने अनुभव बता दिया हमारा तो ये रोग ही खत्म हो गया। मैं 2 साल से लगी हुई, बाबा मेरा क्यों नहीं खत्म हो रहा। ये है कारण, नहीं होने का कारण ये है। बाबा ने कहा, अभी देखो बाबा के यही कहने वाले हैं, इसके लिए योग में क्या चाहिए, सच्ची गुप्त मेहनत चाहिए। चक्कर का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी बाप को याद करना ये कोई मुश्किल ही समझते हैं और फिर उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी। योग से निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकेंगे, दाना बनेंगे याद से। तो वो वैजंती माला है, चाहे 108 की ये माला है, चाहे सभी राजकुमारों की माला है, तो उसका जो मणका बनेंगे, बाबा ने कहा वो माला कौन बनेगा, जिसका याद सच्चा जाट होगा। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं, खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं, मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। ये बात है ही मुश्किल, कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके, ऐसे नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला के नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। तो आज पूरी मुरली किस पर चल रही है, योग पर। योग पर बाबा ने कहा योगी अवस्था चाहिए। कितना अच्छा हमें समझाया जाता है ना शुरू में कि हम 1-2 घंटे के योगी नहीं है, सुबह 1 घंटा याद कर लिया, रात शाम 1 घंटा याद कर लिया, नहीं। हम 1-2 घंटे के योगी नहीं है, हम योगी लाइफ वाले योगी हैं। हमारा जीवन ही कैसा है, योगी जीवन है। तो एक योगी उठता कैसे है, एक योगी सोता कैसे है। कैसे उठता है योगी, चलो उठेंगे तो बाद में, पहले सो जाते हैं। सोता कैसे है योगी, योगी कैसे सोता है, योगी ऐसे सोता है ना कि एक तरफ इधर एक तरफ इधर, सुबह उठे तो रोटेट हुआ है, ऐसा नहीं होता। योगी कैसे सोता है, योगी बस भगवान की याद में बैठा, अपनी दिनचर्या दी,
शंकर बन करके सब कुछ खत्म कर दिया, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, खाली, एकदम खाली। और फिर बाद में भगवान की याद में समझो, भगवान की गोदी में समझो, भगवान के प्यार में समझो, भगवान के पास उसके घर में जाकर के कैसे भी, लेकिन जहां पर अब सो गए हैं, जिस अवस्था में, उठेंगे भी कैसे? डेड बॉडी, ऐसे सोए थे और ऐसे उठेंगे। चद्दर में सल मम्मा, मम्मा का यही तो था। मम्मा जैसे सोती थी ना, तो मम्मा उठती थी तो चद्दर के अंदर एक भी सलवट नहीं होती थी। आज रात को सोना, फिर सुबह उठना, और फिर बाद में अपनी चद्दर को देखना। रात को बेचैनी, रात को थकान, रात को पेन, रात को कुछ कुछ करवटें, तो ये। और ऐसे ही भोजन है, ऐसे ही लोगों से मिलना, बातें करना, देखना, बातें सुनना। योगी कैसी बातें सुनेगा? योगी कैसी बातें सुनेगा बताओ? जहां ज्ञान की बात होगी वो वाली बात सुनेगा। और कोई बात सुनेगा? जरूरी बात, आवश्यक बात, उनके तो हम कौन है? 1-2 घंटे की योगी हैं कि योगी जीवन वाले योगी हैं? मुंह तो खुला नहीं, ये तो सारे योगी बन गए पक्के वाले। जीवन वाले योगी। तो याद रखनी है आज की मुरली पूरा दिन, कि बाबा ने कह दिया कि ज्ञान से कुछ नहीं, माला के दाने बनोगे तुम। ये तो आज बाबा ने उनका भी थोड़ा सा मूड ऐसे कर दिया, जो सारा दिन ज्ञान ही सुनाते हैं, जो सारा दिन ही ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, इसको कोर्स, उसको कोर्स, वहां प्रवचन, वहां लेक्चर, वो स्कूल, वो कॉलेज, आगे से आगे प्लान बनते जा रहे हैं। उनको भी बाबा ने कह दिया, खाली ज्ञान सुनाने से माला का दाना नहीं बनोगे, लेकिन अगर योग में रह करके प्रोग्राम सेट कर रहे हो, योग में रह करके प्रोग्राम के अंदर भाषण कर रहे हो, तो कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां से जो आत्माएं निकलेंगी उनको ये समझ जाएगा कि हमें भी क्या लगाना है? योग लगाना है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, दोनों कान खोल करके, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, और आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडे से बचेंगे, नहीं तो क्या खाना पड़ेगा? डंडा। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है, माया के तूफान बहुत आएंगे, ये हड्डी गुप्त मेहनत करनी है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। कौन आएगा सत्युग में? कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण? तो बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ये देखो हमारे सामने बैठे हैं, फर्स्ट नारायण। नारायण बनना है तो इनके जैसा करना पड़ेगा। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। 6 बच्चे में से एक बच्चा अपने पास नहीं रखा कि कल को बूढ़ा होऊंगा तो मेरा कुछ करेगा। दे दिया भगवान को, 6 के 6 दे दिए। और उनके आगे भी जो डिपार्टमेंट खुला हुआ था, किसी की बहू थी, किसी का जवाई था, किसी का ससुराल था, पोता था, जो भी था, सब यज्ञ के अंदर दे दिया। चल और अचल संपत्ति अपने पास एक कोड़ी नहीं रखी, सब दे दी। तन तो टोटल दे दिया, मतलब धंधा सारा का सारा बंद कर दिया कि अब जाकर के गल्ले पर नहीं बैठूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब सिर्फ ही क्या करूंगा? भगवान का ध्यान और ज्ञान। तो ये आत्मा क्या बनेगी? फर्स्ट नारायण, मतलब फर्स्ट प्रिंस, श्री कृष्ण राजकुमार। तो बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं, तो ये निशानी है सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहेंगे,
तब ही वो शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु ये कैसे हो सकता है? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर दोनों तो एक ही हुए, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना, इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब रचता क्रिएटर हो जाए। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप ही है, बाकी तो हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो कट निकल जाएगी, ये है मेहनत। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी होकर के मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि आधा कल्प पूरा शरीर बन करके रहे हैं। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय तुम्हें जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा, ये समझाया जाता है। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वो ये थोड़े जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। ये बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में नहीं रहते। सिर्फ समझाने से क्या होगा? ना खुद योग में रहते, ना दूसरे को कभी योग का टेस्ट कराया। अगर दूसरे को हमने 1 सेकंड भी योग का स्वाद चखा दिया ना, कि योग के अंदर कितनी शक्ति और कितनी शांति है, उसके बाद में वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलेंगी। किसके लिए? ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान तो उनको पता है सुबह हो जाता है, फिर वो आत्माएं किस लिए आते हैं? सिर्फ योग की गहराई में बैठने के लिए बाबा से मिलती है। शिव बाबा ने कहा कि सिर्फ समझाने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुआ। बाबा ने कहा परंतु इससे उसका कल्याण थोड़ी ना हुआ, आप मेरे पर प्रभावित हो गए, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, इससे आपका कल्याण हो गया, मेरा कल्याण हो गया। मेरा तो हो गया क्योंकि हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन बाबा ने कहा जो प्रभावित हुआ उसका कोई कल्याण हुआ क्या? और हम गए थे किसके लिए? उन्हों का कल्याण करने के लिए। तो बाबा ने कहा कल्याण हुआ क्या? आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तभी तो समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप भी पतित पावन है, हमको आकर के दुख से छुड़ाता है, वो भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने के लिए आते हैं। परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ, इसमें मेहनत है। और आपको एक मैं बात बता देती हूँ, ये 7 दिन का जो कोर्स होता है जिसके अंदर 20-25 चित्र होते हैं जिसके ऊपर समझाना होता है, तो ये तो हम कोई भी सीख सकते हैं और समझा सकते हैं। ये तो एक आर्ट होती है, जिसको समझाना आ गया ना कोर्स, उसको आ गया, अब वो हमेशा ही समझाएंगे। वो आत्माएं बाबा से जुड़ गई, जिन्हों को हमने समझाया वो आत्माएं रेगुलर बन गई, बाबा से जुड़ गई। अब उनके जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आ रही है। अब वो उन परिस्थितियों के बारे में भी ज्ञान या अज्ञान, क्या है राइट, क्या है रॉन्ग, क्या करूं, कैसे करूं, ये हो गया वैसे हो गया, ये आकर के उससे पूछेंगे। और जिसको केवल ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान आता है वो उनको उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उत्तर तो फिर भी एक योगी दे पाएगा कि ये परिस्थिति है, बाबा की ये श्रीमत, आपको ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा।
आप इतने घंटे ये करो फिर ये हो जाएगा, आप इतना समय ये निकालो फिर ये हो जाएगा। तो आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए तो फिर पूरा का पूरा क्या चाहिए, सच्चा सच्चा योगी अवस्था चाहिए। बाबा ने कहा सृष्टि चक्कर तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वो कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, बाबा बहुत छोटा है, बड़ा बाबा बहुत छोटा है। वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। तो ये कमेंट्री बाबा ने सिखाई। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, ना करके समझेंगे। वो तो सब अपने अपने धर्मों में आने वाले हैं, हिसाब किताब चुप कर चले जाएंगे। तुमको ही ये मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। तो अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही अपने दिल बाप से लगानी है। कल ही आपको बताया था ना, हार्ट शरीर का पार्ट है, हृदय, और दिल आत्मा का पार्ट है। हमें दिल भगवान की याद में लगाना है। तो इसका मतलब खुद को पहले क्या निश्चय करना पड़ेगा, देही आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल और गंस है। दिल लगाना ये आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो सभी आत्मा इतनी देर से सुन रहे हैं, सभी को महसूस हो रहा है, अंदर में हो रही है ना, बहुत अच्छा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है। दिल को जैसे कि अंदर में हमारी खींच तो होती है ना, मतलब हमने मानो ऊपर से आज हमको कहीं जाना है, ऊपर से तो हमने कह दिया कि आज मन नहीं है, कि नहीं 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 होगा, लेकिन अंदर से दिल कहाँ पर पहुंचे, वो क्या कर रहे होंगे, वो कितने बजे आएंगे, वो अभी वहां पर क्या बोल रहे होंगे, अगर मैं वहां जाती तो ये दिल का मतलब होता है जहां पर बस तार पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। तो हमारा दिल बाबा से है। इसका मतलब मानो जैसे बहुत शुरू का आपको बता रहे हैं, अभी ऐसा करना नहीं है किसी को, क्योंकि अब तो सब अजीब अजीब सी चीजें हो गई है। लेकिन पहले तो जो गाने होते थे ना, तो जब ट्रेनिंग करी थी तो वहां पर किसी से सुना था, तो वो कहते थे कि कोई भी गाने अगर हम कहीं से जा रहे हैं और फिल्मी गाने हमको सुनाई दे जाए, तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय उस गाने को कहाँ पर लगा देना है, बाबा के साथ लगा देना है। इसका मतलब मेरे दिल कान तो उस संसारिक शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन दिल मेरी कहाँ लगी हुई है, बाबा के साथ लगी हुई है। ऐसे मतलब जहां पर दिल लगी हुई तो मन ही मन बातें होंगी। दिल, बाबा ने कहा दिल किससे लगानी है, एक बाप से लगानी है। दिल लगाने का मतलब ये भी तो होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम अपने प्रियतम के बारे में सोचते हैं। जैसे कि किसी को किसी से बहुत स्नेह है और उनको कहा जाए कि आपको 4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो वो पहले उनको 1 सेकंड में उनकी याद आ जाएगी, 4 दिन के लिए जाना है, लेकिन 4 दिन फिर इनसे दूर, इनका खाना पीना, इनका रहना करना, इनसे मेरी बातें, इनसे मिलना जुलना, तो जाना आगे है पर पहले याद क्या आ गया, ये आ गया। ऐसे तो इसी असार चीजों को सार वाली चीजों पर हम लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म आत्मा और कितना पाठ बजाती है। ये है कुदरत। इतनी छोटी चीज में
कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले ये मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। देख लो, एक बिंदी सारे अंदर बैठी खेल चला रही है, पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है। सिर्फ आत्मा छोटी बिंदी के अंदर जो मन बसा हुआ है, उसके अंदर उठने वाला एक संकल्प पूरी बॉडी को रोक सकता है। आज बाबा इस मुरली में मन की बातें बताएंगे कि मन होता है, नहीं होता तो हम अपना तन भी रोक लेते हैं, क्योंकि आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है सिर्फ। और बाबा ने कहा देखो ये है कुदरत कि इतना छोटा मैं स्टार हूँ, इतनी छोटी सी आत्मा है और इस समय पतित बनी हुई है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले उपाय ये है। कौन सा उपाय है? आज क्या उपाय बताया आत्मा को प्योर बनाने का? योग। धर्मराज के डंडे से बचने का साधन योग, सजाओं से छूटने का साधन योग। लेकिन बाबा ने कहा योग पर मुरली तो चला दी, अब कहीं मेरे बच्चे ज्यादा ही ना समझ जाएं, मुरली ही ना पढ़ाई ना पढ़ें और सारा दिन क्या करने लग जाएं, योग में ही बैठे रहें कि सारे के सारे पाप, घर वाले काम करो, सेंटर वाले भी सेवाएं करो, मैं क्या करूंगी, योग करूंगी। तो बाबा ने समझाया, बाबा ने पता है भोले बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी है जरूर, पढ़ाई तो फिर भी पढ़ी। देखो पढ़ाई पढ़ी तो योग की बातें पता चल गई ना, बिना पढ़ाई के कैसे पता चलता था। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना वो बातें तो अलग है, खेलने का भी एक हुनर होता है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनमें ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। ये भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। संगम ऊपर जो सेवाएं हो रही हैं, भोग लगा रहे हैं, तन मन धन सफल कर रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं ये सब की सब क्या है, खेल है। बाबा ने कहा ये तो खेल है, लेकिन ये सारे खेल अगर योग में खेले जाएंगे ना, योग में रह करके सारे खेल खेले जाएंगे तो फिर अवस्था बहुत ऊंची जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। प्योर बनना है, पावन बनना है, पवित्र बनना है, शुद्ध स्वच्छ बनना है, तो उसका उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझना। थोड़ी सी ज्ञान की बात बताते तो कहते हमें पता है बहन जी, हमें पता है। तो बाबा ने कहा इतना भी नहीं समझना, जो बता रही है वो ही नहीं समझ रहे हैं अपने को मियाँ मिठू, वो भी कह रहे हैं अभी तक तो हम सीख रहे हैं, अभी तक तो हम जान रहे हैं, और हम उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान सुन करके ये समझने लग जाएं कि हमें आगे ज्ञान इन बहनों को नहीं पता, दीदी को नहीं पता, इनों को कोई समझ नहीं आती। तो ऐसा मियाँ मिठू नहीं बनना, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझना, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है, बाप की जो आज्ञा है, जो फरमान है, जो ऑर्डर है। ऑर्डर क्या था मुरली में आज? मन मना भव, बिंदी समझ बिंदु को याद करना।
तो उसे पालन करना है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, सहज व निरंतर योगी भव, सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के समान, कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है, नहीं तो पिचक जाएगा कमल का आसन, फूल। इसके लिए उस कमल पद्मासन पर तो वही बैठ सकते हैं जो बिल्कुल हल्के हैं, बिल्कुल अंदर से लाइट है। और लाइट रहने का पुरुषार्थ बाबा ने क्या बताया है, कैसे रहें बोझ मुक्त, कराने वाला करा रहा है, मैं तो बस निमित्त कर रही हूँ। तो जो कुछ प्राप्तियां हैं वो भी उसी की है और जो कुछ नुकसान है वो भी उसी के हैं। वो ही करा रहा है और वो ही जाने और उसका काम जाने। तो वो आत्मा लाइट रहेगी, जो आत्मा लाइट रहेगी वो संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंदर नहीं लाएगी। वो कितनों से मिलेंगे लेकिन कितनों को भी अपने अंदर नहीं बिठाएंगे, वो फिर भी एक के ही रहेंगे, जबकि उनके पास तो मौका है ना। याद तो रहती है, लेकिन सिर्फ ये वाला पुरुषार्थ कि सोच करके बैठते हैं कि यहाँ पर मैं मेरा कर्तव्य करने के लिए भेजी गई हूँ बाबा के द्वारा, कर्तव्य किया, उसके बाद ये आत्मा जाने, इनके कर्म जाने। हम तो सबको ये कहते हैं कि अगर आपके भाग्य में है तो ये होगा, आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा। वो कहते हैं आप ऐसे क्यों कहते हो हमारे भाग्य में होगा तो, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं हम तो अपना भाग्य खुद बना करके यहाँ पर आ गए, हमारे भाग्य में आज ये सेवा थी तो हमने तो कर दी। अब आगे आपके भाग्य में क्या है वो आप जानो, आपका काम जाने। इसके लिए उनसे क्या रहते हैं, चिपक के नहीं रहते, उनसे दूर हो जाते हैं। दूर होते हैं तो थोड़ा प्यार बना रहता है, दया करुणा बनी रहती है। नहीं तो बाबा ने कहा फिर बोझ तो आएगा, बहुत बोझ पड़ता है। नहीं तो किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये वरदान है। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो, जहां हो, जिस कंडीशन में, जिन परिस्थितियों में, देखो कहीं ना कहीं तो सहन करना ही पड़ेगा ना। आज मैं सोचूं मैं छोटी सी पाठशाला में क्यों बैठी हूँ, मेरे को तो 1-1.5 साल पहले एक सेंटर का इंचार्ज बनने का ऑफर आया था, काश मैं वहीं पर ही होती तो बढ़िया होता। लेकिन तब हमने ये सोचा और यही सोचते हैं कि कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, जी जान तो सब जगह लगाना पड़ेगा, लोगों से सब जगह मिलना पड़ेगा, वही बातें, वही लोग, वही हम, वही बाबा, सब कुछ तो है। तो जब सहन ही करना है सब कुछ तो क्यों ना यहीं बैठ करके करते रहें। इसके लिए फिर असत्यता का कोई भी सहारा नहीं लेना पड़ता। मतलब मैं ये भी करना चाहती थी, 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 नहीं। जहां हो, एक माता के घर के अंदर पेपर आ गया, आज से पौने दो साल पहले की बात है। तो हमने उनको बोला कि कहीं तो आपको सहन करना पड़ेगा। आप मेरे को ये बताओ, अगर ये पेपर आपको अपनी बच्ची से नहीं, आपको अपनी पड़ोसी से आता तो फिर क्या होता। कहते कि नहीं दीदी, घर की बात घर में ही है। तो उनको बोला है ना। तो आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या भरा हुआ है, बोलो जल्दी से। पार्ट भरा हुआ है। कैसा, टॉप क्लास का भरा हुआ है कि टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का भी भरा हुआ है। इतना भरा हुआ कि गलती से ऐसे वाला योग मत लगा लेना कि बाबा मुझे मेरे पिछले सारे जन्म दिखाओ, और कोई जन्म दिख गया ना टपटासा, खुद से घृणा होने लग जाएगी। अभी तो दूसरे से ही होती है ना, क्योंकि उनका ही दिखा है, खुद का दिखा नहीं अभी तक। खुद का दिख गया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसके लिए आज का ये स्वमान बहुत अच्छा है, क्योंकि आज स्लोगन बहुत अच्छा है,
क्योंकि आज जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है, नौकरी करने वाले का नौकरी का जी नहीं कर रहा, घर में रहने वाले का घर में रहने का जी नहीं कर रहा, सेंटर पर जाने वाले का सेंटर में जाने का जी नहीं कर रहा, किसी का भी कुछ भी करने का जी नहीं कर रहा। कारण वो सोच रहे कि ये सब सही हो जाए ना तो मैं कुछ करूं। नहीं होएगा। क्या करना पड़ेगा? जहां हो वहीं करो, नहीं तो फिर कहीं और जाके करो। कहीं तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। हमारे हिसाब किताब का समय चल रहा है। असत्यता का सहारा ना लेना पड़े, झूठ का सहारा ना लेना पड़े, बहानों का सहारा ना लेना पड़े, पश्चाताप का सहारा ना लेना पड़े, प्रायश्चित का सहारा ना लेना पड़े, उससे अच्छा है कि बाबा की याद में क्या करती जाऊं। तो फिर क्या बनेंगे? जो सहन करता है, अव्यक्त वाणी, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। तो शहंशाह तो सभी को बनना है। बताओ, नारायण बनना है कि नहीं बनना? बनना है। और तो सहन करना है। वो कह रहे कर रहे हैं, किया है, और बाबा की याद में प्यार में करते जाएंगे। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। किसी के संस्कार सरल मधुर होते हैं तो उनके वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। हमसे कौन दिखाई देगा? बाप दादा दिखाई देगा। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगते हैं, ये तो वही लगते हैं। कितना बड़ा ये बाबा ने आज का हमें होमवर्क दिया है, लाइफ का होमवर्क है ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संस्कार को इनके संस्कार के साथ मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है। आज का स्वमान जिसके ऊपर पूरी मुरली चली है, मैं निरंतर और सहज योगी हूँ। मैं निरंतर और सहज योगी हूँ। तो आज पूरा दिन कितने घंटा योग में रहेंगे? आज तो लक्ष्य रखना, आज योग पर ही मुरली चली है, तो आज तो कम से कम जो भी काम करो तो वो कैसे करूंगी? योग में करूंगी। ठीक है। और बाकी और अच्छे से जानना है कैसे किया जाता है, तब आगे की मुरली सुनना घर जाके, तो पता चलेगा। ओम शांति।